नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार। आज हम सभी को देखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप से रिलेटेड आपको यूपीएससी हो या बीपीएससी से रिलेटेड हो या स्टेट कमीशन से रिलेटेड कोई भी अगर जो कंपटीशन होता है तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो या सीपीएफ हो, किसी भी कंपटीशन में एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना एनी टाइम आपको बनी रहती है किसी भी परिस्थिति में। तो आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है। आइए तो हम सभी चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्या करने कि सैर करने कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैंने आपको क्या बना दिया है, इमेज जो है इसका मानचित्र। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले चौहद्दी के बारे में बात करनी है कि इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, आपके साउथ में क्या है कि नहीं। कि सबसे पहले कि एक इसकी बात करनी है तो इधर आपको मिलेगा कि अटलांटिक ओशियन के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है। अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन जो है कि आपको इसके बारे में अध्ययन करनी है। ये इसके इस दिशा में है और इस दिशा में आपको क्या है कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, पैसिफिक ओशियन क्षेत्र एरिया जो है, इसके बारे में भी ध्यान में रखनी है। और इसके जो उत्तरी हिस्सा है आर्कटिक ओशियन आपको है कि आर्कटिक ओशियन के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना है। इसको विशेष कर ध्यान में रखेंगे। अगर ये बात करें कि स्थलीय भागों के बारे में कि स्थलीय भाग इससे रिलेटेड किधर किधर पाया जाता है, तो ये क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, ये आपको क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। और इसके इस दिशा में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो क्षेत्र है तो ये क्षेत्र है एशिया का। किसका है कि एशिया का। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि एशिया का, एशिया ये एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है। अब इसको विशेष करके ध्यान रखना है कि इसको चौहद्दी के बारे में अध्ययन करना है तो इसके बाहरी हिस्सा में क्या क्या है उसके बारे में देखनी है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके जो आसपास में छोटे छोटे आइलैंड है उस आइलैंड को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है एक ठो क्यूबा। क्या नाम है कि क्यूबा, क्यूबा द्वीप है। कौन सा द्वीप है कि क्यूबा द्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। ये आपको क्या ज्वालामुखीय क्रियाओं से बना हुआ एक द्वीप है। इस द्वीप को क्या कहते हैं कि चीनी का कटोरा कहते हैं, कि विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहते हैं कि क्यूबा को कहते हैं। दूसरी बात इसके साथ क्या है कि विश्व के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, आपको चीनी उत्पादन कौन सा करता है तो क्यूबा करता है। आज सबसे विश्व के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के कार्यकाल पे रहने वाले इसी देश के क्या राष्ट्रपति हैं, सबसे ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के कार्यकाल पर रहने वाले इसी देश के हैं। अब इसके बाद ये एक द्वीप है, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये विश्व की क्या है कि सबसे बड़ी द्वीप है, विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है। यहां पे आपको क्या है कि ये ग्रीनलैंड प्राकृतिक दृष्टि से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। किसके दृष्टि से? प्राकृतिक, नेचुरली। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के क्या है कि ये करीब है, किंतु आपको राजनीतिक दृष्टि से अगर ये बात करें तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है तो डेनमार्क। राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क का हिस्सा है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसे पृथ्वी के आइस कैप भी बोला जाता है। आइस कैप यानी कि बर्फ की टोपी। आपको क्या है कि बर्फ की क्या है ये टोपी है, आइस कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ग्रीन, आपको ग्रीन चट्टानों पाई जाती है बहुत। यह भी ये क्या है कि ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या है कि यह भी निर्मित है। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको विश्व के सबसे ठंडा स्थान भी पाया जाता है। ये आपको है एक आइसलैंड द्वीप।
क्या है कि आइसलैंड, कि आइसलैंड द्वीप है, ये आइसलैंड द्वीप है। ये आइसलैंड द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी डिस्कस करके ध्यान में रखेंगे। और ये जो द्वीप है इसका नाम है बैफिन, बैफिन, बैफिन द्वीप। और एक द्वीप आपको मिलेगा, इसका नाम है विक्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया। ये विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है कि विक्टोरिया द्वीप क्या है कि विक्टोरिया द्वीप पे पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव क्या है कि स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है आपको विक्टोरिया द्वीप पर ही स्थित है। विक्टोरिया द्वीप के क्वींस आइलैंड पे आपको क्या है कि स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे कि विक्टोरिया द्वीप पर ही स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या प्रभाव पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति के वेट में अंतर पाया जाएगा। अगर जो व्यक्ति अगर यहां है, मेक्सिको में है, अगर व्यक्ति यहां जाएगा तो उसके वेट में क्या बढ़ोतरी होगा, घटोतरी नहीं होगा। तो यूपीएससी एनी टाइम क्वेश्चन पूछता है कि अगर रुपेश कुमार का वेट अगर जो मेक्सिको में 50 केजी है तो आपको विक्टोरिया द्वीप पे कितना होगा। ऑप्शन ए दे देगा बढ़ेगा, ऑप्शन बी दे देगा घटेगा, ऑप्शन सी दे देगा ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके यूपीएससी प्रश्न पूछा हुआ है। आपको आईएएस में भी इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं कि ये सभी क्या आइलैंड है, इसके बारे में हम सभी आगे अध्ययन करेंगे। क्यूबा, आपको आइसलैंड, आपको क्या है कि ग्रीनलैंड, आपको बैफिन द्वीप और क्या है कि विक्टोरिया द्वीप। अब आइए यहां पर सागर और जल संधियां के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके मध्य जो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है और एशिया के मध्य एक सागर है जिसका नाम है बेरिंग सागर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सागर कि ये बेरिंग सागर है। कौन सा सागर है कि बेरिंग सागर, बेरिंग सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेरिंग सागर। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस बेरिंग सागर में आपको उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़ी जो डेल्टा बनाने वाली नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है यूकोन नामक नदी, वो अपने जल को कहां विसर्जित करती है तो बेरिंग सागर में विसर्जित करती है। दूसरी प्रश्न कि बेरिंग सागर आपको कि ये आर्कटिक ओशियन, यहां पर देखिए आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के जल को क्या करता है कि आपको इसके मध्य स्थित है, इसके मध्य क्या है कि स्थित है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि ये यहां के जो क्या है कि इस सागर में आपको कार्ड और सील नामक क्या मछली पाई जाती है, कार्ड और सील नामक मछली पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथी चीज कि इसी सागर से अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा इसी सागर से गुजरती है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से किस सागर से अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जो 180 डिग्री के आपको देशांतर के समानांतर क्या करती है कि गुजरती है, वो आपको कहां से गुजरती है तो इसी से गुजरती है, आपको बेरिंग सागर से ही गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये जो है अलास्का, अलास्का की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? अलास्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अलास्का की खाड़ी। यहां पे टेम्परेचर की मात्रा भी सेम होता है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। और ये प्राकृतिक आपको क्या पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहां पर क्या, यहां पर जनरली केकड़ा भी बहुत अच्छा पाया जाता है बड़ी मात्रा में। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि केकड़ा आपको इस क्षेत्रों से मारते हैं और यहाँ से
निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या बेचते भी हैं। ये अलास्का जो है, अलास्का जो राज्य है आपको किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसी अलास्का के समानांतर ये क्या है कि विस्तृत है। इसको भी ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहां पर, ये जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया की जो खाड़ी जो है, याद रखेंगे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखना क्या है कि ये कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाड़ी है। इसमें दरार पाया जाता है, इसमें क्या भ्रंशन पाई जाती है, दरार पाई जाती है। ये आपको क्या है कि मेक्सिको की, आप मेक्सिको देश और आपको यूएसए के जो ये क्षेत्र है, देखिए यूएसए का ये क्षेत्र है, यूएसए जो 49 डिग्री अक्षांश इसको क्या करती है कि बांटती है 2 बराबर भागों में। तो ये जो कैलिफोर्निया प्रांत है और मेक्सिको का मध्य स्थित है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है कि यहां पे आपको कोलोराडो नदी क्या करती है कि ये अपने जल को विसर्जित करते हैं। कोलोराडो नदी, कौन सी नदी, कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपने जल को क्या करती है, विसर्जित करती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये है मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये मेक्सिको की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है कि मेक्सिको की खाड़ी। ये विश्व के सबसे बड़ी क्या है कि गल्फ है, विश्व की क्या है कि सबसे बड़ी गल्फ की बात कर रहे हैं, व्हाइट और बे की बात नहीं कर रहे। मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया होगा तो उस समय मैंने शुरू में डिस्कशन किया था कि मेक्सिको की खाड़ी विश्व के सबसे बड़ी क्या है कि गल्फ है और बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों के लिए बड़ी ही क्या है कि प्रसिद्ध है। ये हरदम चर्चा में बना रहता है, आपको अभी भी चर्चा में है कि इसी मेक्सिको के खाड़ी में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी अपने जल को क्या करती है, विसर्जित करती है। भाई विसर्जित करती है सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी, तो कौन सी होगी। तब मिसिसिपी का आपने नाम सुना होगा कि मिसिसिपी जो नदी है अपने जल को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 35 राज्यों से प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहां विसर्जित करती है, तो ये मेक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ क्या, मेक्सिको में। एक चीज इसके साथ एक और विशेषता है कि विश्व की एकमात्र ये नदी है कि जो चिड़िए की पंजे की आकार डेल्टा बनाती है। अब चिड़िया के पंजे की आकार डेल्टा बनाएगी तो चिड़िया के पैर में कितना क्या फिंगर होता है, आप बताइए। आप उंगली की बात करें तो चिड़िया की पंजे की आकार की जो डेल्टा बनाती है 3, आपको दिख रहे हैं कि यही है मिसिसिपी। विश्व की इकलौती ऐसी नदी है कि जो चिड़िया के पंजे की आकार, यूपीएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन, आपको एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, आईएएस का सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन कि चिड़िया के पंजे की आकार डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी। इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपको कि ये बैकिंग की खाड़ी, यहां पर ध्यान रखेंगे, किसकी खाड़ी, बैकिंग की खाड़ी। और यहां पर है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। अब देखिए दो चीजें हैं, बैकिंग की खाड़ी जो है आपको ग्रीनलैंड द्वीप और कनाडा के मध्य स्थित है। कनाडा के मध्य क्या है स्थित है। जनरली ये ठंडी में जम जाती है जो खाड़ी है। यहां पे क्या कि उधर आर्कटिक महासागर से जो लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है, बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आती है। किसका, तो हिम का चट्टान, बर्फ का चट्टान, बड़े बड़े बर्फ के सिल्ली, जिसको कहते हैं हिम बैंक,
वो बड़ी बड़ी लेकर आती है और इसी सागर में, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर सागर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेब्राडोर सागर में ही आपने नाम सुना होगा टाइटैनिक जहाज का। टाइटैनिक जहाज का जो दुर्घटनाग्रसित हुआ था लेब्राडोर सागर में ही यहां पर हुआ था। क्यों हुआ कि लेब्राडोर जो जलसंधि जल है, सॉरी जलधारा है, लेब्राडोर जो जलधारा है अपने साथ बड़े बड़े हिम बैग यानी कि हिम का क्या सिल्ली, बर्फ का सिल्ली वो लाती थी साथ में, और उसी से टकराने के बाद आपको क्या हो गई कि टाइटैनिक नामक जहाज जो दुर्घटनाग्रसित हो गई। प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपके सागरों, और एक यहां पर खाड़ी है जिसका नाम है हडसन। क्या नाम है? देखिए यहां पर, ये है हडसन, हडसन की खाड़ी। किसकी खाड़ी? हडसन की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या होता है कि ठंडी के सीजनों में आपको जम जाता है, और कनाडा सरकार यहां पर आपको क्या कि आपको पैराग्लाइडिंग खाती, आपको बर्फ पर खेलने खाती, तमाम खेलों का क्या करती है कि डेवलपमेंट कर देती है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रखेंगे। ये सभी देखने के बाद अब हम सभी को क्या देखना है कि जल संधि के बारे में देखना है। जल संधि के बारे में आइए, अब जल संधि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि। आज संधि में हम लोगों को जानना है कि जल संधि। अब जल संधि की बात अगर बात करें तो जल संधि क्या करता है कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है और दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करता है। यहां पे याद रखिए, तो दो बड़े स्थलीय भागों को क्या करेगा, देखिए ये स्थलीय भाग मान लीजिए, ये भी क्या है कि स्थलीय भाग मान लीजिए, ये क्या है कि जलीय भाग मान लीजिए, ये क्या है कि जल है, ये जल, ये भी जल, ये क्या है कि स्थल, ये भी स्थल। तो जब स्थलीय भागों को अलग करेगा, देखिए ये स्थलीय भाग जब अलग हो रहा है तो ये जलीय भाग आपूर्ति जुटेगा, और जब ये जुटेगा तो इसी को कहते हैं क्या कि जल संधि। जल संधि। अब आइए आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे किसे ही क्या कहते हैं कि जल संधि कहते हैं। अब बात आती है यहां पर सबसे जो प्रसिद्ध जल संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कि अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा एक जल संधि, ये है देखिए, इसका क्या नाम है भाई, किसका नाम है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि जल संधि है तो दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करेगा, तो यहां पर किनको अलग कर रहा है, आइए देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, और कौन है, ये एशिया कॉन्टिनेंट, देखिए इसको अलग कर रहा है, इसको और इसको क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। अब किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। यहां पे याद रखेंगे, यहां पे जोड़ रहा है। तो यहां पर प्रश्न कैसे बन जाते हैं, तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। आइए कि ये मान लीजिए कि बेरिंग जल संधि के बारे में, नंबर 1 जल संधि, वहां से क्लियर नहीं हो पाया होगा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। दो चीजें कि एक तो जोड़ने वाली, अब जोड़ता किसको किसको है बेरिंग जल संधि, तो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन प्लस क्या हो जाएगा कि पैसिफिक ओशियन, ये दोनों को क्या करता है कि जोड़ता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अलग किसको किसको करता है, दूसरा विशेषता कि अलग की जो बात करेगा तो अलग किसकी किसकी करता है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट और आपको क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट वो क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको अलग कर रहा है। यहां पर हो गई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सीपीएफ,
एनडीएस, सीडीएस, आपको आईएएस, पीसीएस, सबसे ज्यादा आप पूछ लेगा कि किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समय रेखा गुजरती है, तो आपको याद रखेंगे कि बेरिंग जल संधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बढ़ते हैं। यहां पर क्या है कि ये फ्लोरिडा जल संधि बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इसका? कि फ्लोरिडा। देखिए फ्लोरिडा, जल संधि। अब फ्लोरिडा के बारे में पूछेगा कि फ्लोरिडा जल संधि क्या क्या करता है, तो यहां पर देख लेंगे आप कि फ्लोरिडा जल संधि ये क्या है कि मेक्सिको गल्फ और क्या है कि अटलांटिक आपको महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यहां पर इसको जोड़ेगा और किसको किसको अलग करेगा, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के जो फ्लोरिडा प्रांत है और इसको क्यूबा द्वीप को क्या करता है कि अलग करता है। हाँ, यहां पर एक चीज और भी जानने की जरूरत है कि ये जो क्षेत्र है ना सारगैसो सागर का है। इस पर हम लोग देखेंगे आगे चल के, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहां पे विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यह फ्लोरिडा जल संधि है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या काम करेगा। दूसरा नंबर जल संधि कौन सा? फ्लोरिडा जल संधि। अब देखिए ये किसका किसका क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि ये दो काम करेगा, तो एक तो जोड़ने का, तो जोड़ेगा तो ये किसको किसको जोड़ेगा। यहां पर आइए कि ये अटलांटिक ओशियन और मेक्सिको गल्फ, तो दो को के जोड़ रहा है किसको किसको, अटलांटिक ओशियन और प्लस मेक्सिको गल्फ, इसको जोड़ रहा है। दूसरी चीज किसको किसको अलग करेगा, तो अलग करने की अगर ये बात करें, अलग करने की बात करें तो किसको किसको, कि फ्लोरिडा प्रांत आपको क्या कि आपको क्यूबा द्वीप को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये पूछा था अभी सीपीएफ में, सीपीएफ 2018 में ये तीनों मिलान करने के लिए पूछ दिया था। एक ये आपको, एक ये बेरिंग जल संधि, ये पूछ दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये सारगैसो सागर है। अब जानते हैं कि विश्व के एकमात्र ऐसा सागर जिसका कोई स्थलीय सीमा नहीं है, विश्व के एकलौता ऐसा सागर है कि जिसका कोई स्थलीय सीमा नहीं, और जिसका क्या है कि आज भी रहस्यमय वहां पे बना हुआ है कुछ चीजें। जनरली ऐसा बोला जाता है कि इस सागर में क्या है कि यहां पर कोई धारा प्रवाह नहीं है, यहां के जल क्या है कि स्थिर है। दूसरी चीज कि यहां पर क्या है कि आपको कि सारगैसो घास लंबी लंबी जड़े वाली पाई जाती है, और बोला जाता है कि जनरली इस क्षेत्रों में अगर कोई नाविक जाता है तो उस घास में फंस कर आपको क्या हो जाता है कि वहां पे निधन हो जाती है। दूसरी चीज कि एक सांप के आकार की एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है सहित निम नामक मछली है, जिसके सांप की आकार की होती है, सांप खाली लंबी लंबी होती है, और उसमें क्या होता है फिसलन ज्यादा होता है, उस मछली में सबसे ज्यादा फिसलन होता है। तो इस सारगैसो क्या है कि आज भी रहस्यमय यहाँ के बना हुआ है। जनरली यहाँ बोला जाता है कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तमाम ऐसी खबरें उठती है, मगर अभी ये जांच का विषय है। ये क्या है कि अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। मगर पूछता है कि ये फ्लोरिडा प्रांत से स्थित है, इसको सारगैसो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के बाद में बरमुडा ट्रायंगल भी है, आपको उसके बारे में भी अध्ययन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर आपको क्या है कि जल संधि के बारे में। तो यहां पर एक जल संधि मिलेगा जिसका नाम है डेविस। कौन सी? ये डेविस है, डेविस जल संधि। इसके साथ विशेषता क्या है कि जो डेविस जल संधि है ये विश्व के सबसे बड़ी जल संधि है। इसकी चौड़ाई जो ज्यादा है, दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि है। ये ग्रीनलैंड द्वीप को
और आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को ये अलग करता है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, इसको अलग कर रहा है। किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये बैफिन की खाड़ी और क्या है कि लेब्राडोर सागर को क्या कर रहा है कि ये जोड़ रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर जोड़ रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेविस जो जल संधि है ये किसको किसको जोड़ता है। तो जोड़ने की अगर जब बात करें तो आपको बैफिन खाड़ी प्लस क्या कि लेब्राडोर सागर। दूसरी अगर जो अलग करने की बात करें तो अलग में क्या है कि ग्रीनलैंड आइलैंड प्लस नॉर्थ अमेरिकी क्या है कि कॉन्टिनेंट, इसको क्या करता है कि जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखने हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारा जल संधि है जिसके बारे में अगले वीडियो में हम सभी देखेंगे। आप सभी अगर ये चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में क्या करिए कि शेयर करिए। और एनडीए को लेकर या यूपीएससी को लेकर या सीडीएस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है इस महाद्वीप, और निरंतर चैनल के साथ बने रहिए, आप बेहतर से बेहतर करेंगे अपने आने वाले कंपटीशनों में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। रुपेश कुमार।